मैं बिना आप स्क्रीन शेयर कर रही है। यस मैम। ओके। मैम, इज देयर एनी इशू, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम पता नहीं ये टाइम ले रहा है लैपटॉप स्टार्ट होने में। आप शेयर कर दें यहाँ तो जब तक स्क्रीन। क्या मतलब वो डॉक्यूमेंट्स ओपन होने में टाइम लग रहा है? जी मैम। अगर ज्यादा एक्चुअली टाइम मैंने मतलब आपको लग रहा है। डायरेक्ट शट कर दिया था ना मैंने, तो वो फिर। अच्छा, मैं फिर जब तब तक वो ओपन होता है, मैं शेयर करती हूँ, आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। ओके। यस मैम। अच्छा, मैं साथ में दूसरी भी ओपन कर लेती हूँ, आप तब तक स्टार्ट करें यहाँ से। मैम पेज नंबर बताएं इसका। 72। आप यहाँ से कंटिन्यू, अगर मसला है तो यहाँ से कंटिन्यू कर ले। मैं बिना, आप यहीं से स्टार्ट कर लें प्लीज, टाइम काफी हो गया। यस मैम। सो वी हैव पैसेज नंबर 3। नॉर्मली हमारे पास जो आइल्स रीडिंग टेस्ट होता है उसमें तीन पैसेजेस होते हैं, पैसेज 1, 2 एंड 3। तो पैसेज 1 होता है दैट इज द इजीएस्ट वन। पैसेज 2 इज ऑन मीडियोकर लेवल एंड पैसेज 3 is
typical, or you can say difficult as compared to both passages, first and second. तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज हुई थी, बाकी पैटर्न इसका वैसे ही होता है। और हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मोस्टली हमारे पास यस नो नॉट गिवन जो आता है वो इसी पैसेज में आता है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चंस। जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे पास हमें जो टिप है या आप कहने की प्रायोरिटी हमें यही देनी चाहिए कि पहले हम क्वेश्चंस को रीड करें, देन उनके आंसर्स को फाइंड करें। So what they are saying in question number 27, the writer describes the Romeo and Juliet lesson in order to demonstrate। अब राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि रोमियो और जूलियट का जो लेसन है उस किस तरह क्या डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसने डिस्क्राइब किया है लेसन पूरा। हाउ few students are interested in literature, how a teacher handles a range of learning needs, how unsuitable Shakespeare is for most teenagers, how weaker students can disrupt this their classmate learning। मतलब कह रहे हैं कि लेट्स फर्स्ट रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, तो उससे हमें थोड़ा जो है वो आइडिया होगा कि बात किसके बारे में कर रहे हैं। मैम शो शो करें वाली स्क्रीन जिसमें पैसेज है। ओके। मैं आपको क्या शो हो रहा है? सॉरी। मैम क्वेश्चन आंसर शो हो रहे हैं मुझे सिर्फ। शो हो रहा है? मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शो हो रहे हैं मुझे। बाकी सबको भी ऐसे शो हो रहा है? मैं तो मेरी यस दोनों मैम, स्क्रीन। सिर्फ क्वेश्चन। ओके 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 ओके, एक मिनट। मैं अगेन शेयर करती हूँ। ओके, अब ठीक है। यस मैम। कौन रीड करना ठीक चाहेगा है मैम। इसको? कोई पार्टिसिपेंट में से कोई रीड कर ले? नहीं तो फिर मैं ही करती हूँ। इज इट ओके ओके। टू एवरीवन? ओके मैम, कर लिया। द केस फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस। द केस फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस, सबसे पहले हमें जो है वो हेडिंग को अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारी हेडिंग में वो क्या बात होने वाली है पूरे पैसेज में। सो व्हाट इज इन दिस हेडिंग? द केस फॉर मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस, मतलब ये केस आप कह लें कि अंडर डिस्क्रिप्शन है, या हम डिस्कस करने वाले हैं इस पैसेज में वो क्लासेस जिसमें मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स की बात होगी। कि कोई स्टूडेंट जो बहुत ब्राइट हो सकता है, कोई नॉर्मल हो सकता है, कोई बिल्कुल डल हो सकता है, तो मिक्स्ड स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। उसके केस के बारे में बात होगी पूरे पैसेज में। अंडरस्टैंड? काइंडली आप लोग रिप्लाई जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। जी पिक्चर मैम। दिस। थैंक यू। पिक्चर दिस सीन, it's an English literature lesson in a UK school, and the teacher has just read an extract from Shakespeare's Romeo and Juliet with a class of 15 years old। कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर, हाँ, सबसे अच्छी बात होती है कि रीडिंग जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाएं आप साथ साथ अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करें। तो लेट्स इमेजिन कि एक यूके स्कूल में जो इंग्लिश लिटरेचर का लेसन जो है वो चल रहा है, और टीचर ने जो है अभी अभी सिर्फ रीड किया है एक एक्सट्रैक्ट जो कि शेक्सपियर के रोमियो जूलियट का जो आई थिंक एक ड्रामा था जिसका एक्सट्रैक्ट उसने रीड किया है, और क्लास किसकी है? 15 years ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं जिनकी क्लास है। He is given some of the student copies of No Fear Shakespeare। मैम आपकी उससे कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा। हाँ वो डिस्ट्रैक्शन हो गई थी शायद, नेटवर्क।
ही इज गिवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपीज ऑफ नो फियर शेक्सपियर। उसने कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो कॉपीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जिसमें इस तरह से फ्रेंडली ट्रांसलेशन दी हुई थी शेक्सपियर के जो ड्रामा था उसकी, ताकि स्टूडेंट्स को जो है, क्योंकि उसकी जो लिटरेचर लैंग्वेज होती थी वो काफी डिफिकल्ट होती थी, तो उसकी फ्रेंडली ट्रांसलेशन थी बच्चों के लिए ओरिजिनल से, ताकि उसका जो टाइटल था होता नो फियर शेक्सपियर। सो फॉर उसने ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की स्टूडेंट्स को। फॉर थ्री स्टूडेंट्स इवन दीज लिटरेरी डिमांड्स आर बियॉन्ड देम। और थ्री स्टूडेंट्स के लिए जो ये ट्रांसलेशन थी वो भी जो है वो बहुत आप कह लें कि उनकी जो रेंज थी जितनी वो लिटरेसी समझते थे उससे काफी आगे थी। Another girl simply can't focus and he gives her pens and draw and paper to draw with। एक जो अदर लड़की थी उसको फिर भी फोकस नहीं कर पाई और उसने जो है वो अपने पेन और पेपर जो है वो वापस कर दिए। द टीचर कैन आस्क द नो फियर ग्रुप टू आइडेंटिफाई द की कैरेक्टर्स एंड मे बी प्रोवाइड अ टेंटेटिव प्लॉट समरी। उस टीचर जो है वो नो फियर ग्रुप जिसको उसने जो है वो टेम्पलेट्स या आप कह लें कि बुकलेट्स प्रोवाइड की थी, उनसे पूछ सकता है कि की कैरेक्टर्स क्या थे इस पूरी स्टोरी के, जो भी स्टोरी इसके अंदर थी। He can ask most of the class about character development, and five of them might be able to support their statement with textual evidence. फाइव ऑफ देम माइट बी एबल टू सपोर्ट हाँ, उसमें से जो फाइव स्टूडेंट्स थे हो सकता है कि वो कुछ उसमें से बता भी सकें कि स्टेटमेंट में क्या था। और कुछ स्टूडेंट्स तो थे वो स्टिल जो है वो क्यूरियस थे कि शेक्सपियर ने जो है वो लाइफ को जो है वो किस तरह से मॉडरेशन लाइफ मॉडरेट की उसने, मींस के नो आई वाज रॉन्ग। उसने कहा कि नोट नाउ टू क्यूरियस स्टूडेंट्स आर वंडरिंग, जो दो क्यूरियस स्टूडेंट्स थे वो हैरान हो रहे थे कि कैसे शेक्सपियर ने जो है वो एडवोकेट किए हैं एक लिविंग लाइफ ऑफ अ मॉडरेशन और वन ऑफ पैशनेट एंगेजमेंट। किसी की पैशनेट एंगेजमेंट या आप कह लें कि किसी की लिविंग स्टाइल को किस तरह से शेक्सपियर ने जो है वो एडवोकेट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पैराग्राफ एंड इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में वो हमसे क्या कह रहे हैं। दे आर सेइंग द राइटर डिस्क्राइब्स द रोमियो एंड जूलियट लेसन इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट। अब रोमियो एंड जूलियट लेसन को उसने क्यों डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, वी हैव द ऑप्शंस। कोई पार्टिसिपेंट ऑप्शन जो है वो रीड करेगा। मैं कर लेती हूँ। यस इसमें यह है मैम। कि अच्छा आप कर लें। मैं इसलिए मैं फौरन से करना चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। आप कर लें प्लीज। How A option है how few students are interested in literature. B option how a teacher handles a range of learning needs. C how अच्छा। unsuitable Shakespeare is for most teenagers. D how हम्म, weaker students can disrupt their classmate learning. ठीक है। नंबर ए ऑप्शन जो हमारे पास है, दे आर सेइंग के हाउ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। क्या इसमें ये बात बता रहे हैं वो कि कुछ स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट ले रहे थे लिटरेचर में। जी मैम लास्ट में इसने कहा है कि टू क्यूरियस स्टूडेंट्स। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि टू क्यूरियस स्टूडेंट्स जो है वो वंडर कर रहे थे, हैरत से सोच रहे थे कि कैसे एक शेक्सपियर ने जो है वो एडवोकेट की है किसी का लाइफ स्टाइल को। लेकिन दे आर नॉट सेइंग इन दिस लास्ट लाइंस कि वो इंटरेस्ट ले रहे थे उसके अंदर। किसी चीज पे हैरत करना और इंटरेस्ट लेना, दीज थ्रू आर डिफरेंट थिंग्स। ओके। समझ में आ गया। हाउ अ टीचर हैंडल्स अ रेंज ऑफ लर्निंग नीड्स। कैसे एक टीचर हैंडल करता है किसी भी लर्निंग नीड्स को जो है वो कवर करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है? यस, ये हो सकता है मैम। यस आई थिंक ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लेट्स गो टू अदर ऑप्शंस। हाउ अनसुटेबल शेक्सपियर इज फॉर मोस्ट टीनेजर्स। क्या इसमें कहीं भी ये बात आपको कोई भी एक लाइन ऐसी मिली जिसमें लिखा हुआ हो कि शेक्सपियर का जो ये बुकलेट जो भी प्रोवाइड किए थे टीचर ने वो जो है वो अनसुटेबल थे टीनेजर्स के लिए? आई थिंक वी डोंट फाइंड एनी सेंटेंस ओवर हियर जहाँ ये बात लिखी हो कि वो अनसुटेबल थे। ये जरूर लिखा है कि उनको समझ में नहीं आ रहे थे या उनकी समझ से बाहर थे, पर अनसुटेबल का वर्ड कहीं आपको अगर नजर आया हो तो।
एनीबडी? No. How weaker students, option D is how weaker students can disrupt their classmates learning. वीकर स्टूडेंट्स किस तरह से अपने क्लासमेट्स की लर्निंग को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। वीकर स्टूडेंट्स की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है पूरे पैराग्राफ में। इज इट ओके टू एवरीवन? क्लियर हुआ सबको? व्हाई वी आर चूजिंग बी ऑप्शन? यस मैम, क्लियर है। ये कैसे इसका थोड़ा सा जो है अगर हम और क्लियर करना चाहें कि हाउ अ टीचर हैंडल्स अ रेंज ऑफ लर्निंग नीड्स। अब इसमें देखें वो क्या कह रहा है कि 15 ईयर्स की क्लास है, 15 ईयर्स स्टूडेंट्स की। उसने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो कॉपीज दी हैं नो फियर शेक्सपियर की, और जिसमें जो है वो किड फ्रेंडली ट्रांसलेशन हुई हुई है। और 3 स्टूडेंट्स जो है वो उसने मतलब खुद से ट्रांसलेशन की, उसकी किड फ्रेंडली ट्रांसलेशन जो है वो प्रोवाइड की है स्टूडेंट्स को ताकि वो इजीली समझ सकें। तो दीज आर द सम, आप कह लें कि ये टेक्निक्स होती हैं जो टीचर्स जो यूज करते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट दे आर गोइंग टू टीच देम। उसने पहले वो एक्सट्रैक्ट रीड किया खुद और फिर स्टूडेंट्स को उसकी फ्रेंडली ट्रांसलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। क्लियर है सबको? अगर किसी को Yes, लगता है ma'am. कि कोई और हो सकता है आंसर तो काइंडली आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी हमारे सीक्वेंस में ही आ रहे होते हैं, तो अब जब हम चेक करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे ही आएंगे। इन्होंने तो खैर मेंशन भी किया हुआ है इसमें। व्हाट डज द राइटर से अबाउट स्ट्रीमिंग इन द थर्ड पैराग्राफ? थर्ड पैराग्राफ, लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पैराग्राफ। मैम स्क्रॉल डाउन करें। तो ये कह रहे हैं कि राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं स्ट्रीमिंग के बारे में। कोई भी जो है वो रीडिंग करना चाहता है तो करें। What does the writer say about streaming in the third paragraph? It has a very broad appeal. It favors cleverer students. It is relatively simple to implement. It worked better in some schools than others. यस, तो ये पैराग्राफ रीड करें। प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमिंग और ट्रैकिंग। मैम कौन सा पैराग्राफ नजर नहीं आ रहा है? थर्ड पैराग्राफ। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। मैम मामना। ओके कर रही हूँ। मैम कौन सा, ये सेकंड वाला वन, थर्ड वाला? थर्ड वन, द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमिंग। ओके, तो कर रही हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमिंग और ट्रैकिंग। The practice of streaming or tracking involves separating students in classes depending on their diagnosed level of attainment. At a macro level, it requires the establishment of academically selective schools for the brighter students and comprehensive schools for the rest. Within school, it means selecting students into a stream of general ability or set of subject specific ability. The practice is intuitively appealing to almost every stakeholder. स्टेक होल्डर। मैम नेक्स्ट करना है या इसी पे वो करना है? मैम स्क्रॉल डाउन करें। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसके यस सामने वाला है। सर, ये टॉप वाला। मैम ऐसा ही है ना, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ इसके सामने वाला है ना, आई हैव हर्ड द मिक्स्ड एबिलिटी मॉडल अटैक। जी जी, ये सामने वाला जी। तो ये बस वही पैराग्राफ पढ़ना था। बस वही हम्म। था। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ गए।
The practice of streaming or tracking involves separating students into classes depending on their diagnosed levels of attainment. तो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस स्ट्रीमिंग का जो प्रोसेस है या ट्रैकिंग का, उसमें जो है सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट उनके आप कह लें कि अंडरस्टैंड करने के लेवल पे। जितना जो स्टूडेंट अच्छा अंडरस्टैंड करेगा उसको दूसरे लेवल में रख देंगे। मतलब जैसे सेक्शंस होते हैं हमारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो हम सेक्शन ए में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स रखते हैं, फिर सेक्शन बी में नॉर्मल, सेक्शन सी में सबसे बुरे स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है स्कूल्स में। तो ये भी कह रहे हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमिंग और ट्रैकिंग involves separating students into classes depending on their diagnosed levels of attainment, कि किस तरह से वो अटेन करते हैं लेक्चर में से नॉलेज। At a macro level, it requires the establishment of academically selective schools for the brightest students. मैक्रो लेवल पे मीन्स के बड़े लेवल पे जो है वो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होगी एकेडमिकली सिलेक्टिव स्कूल्स की, फॉर ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एकेडमिकली सिलेक्टिव स्कूल्स जो है वो बनाए जाएं मैक्रो लेवल पे, और कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स बनाए जाएं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। Within schools, it means selecting students into a stream of general ability. अब दूसरे schools में जो है आप select करेंगे students general ability वाले और sets of subject specific ability. The practice is instituted intuitively. क्या लिखा हुआ है आगे? Intuitively appealing to almost every stakeholder. जो प्रैक्टिस थी वो जो है वो सारे स्टेक होल्डर को जो है वो अट्रैक्ट कर रही थी और अपीलिंग लग रही थी। मींस के इट वाज ब्रॉडली अपीलिंग, सबको जो सब एक्सेप्टेबल थी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी, कि हाँ ये अच्छा होगा, इससे ज्यादा स्कूल्स बनेंगे। तो इट वाज, आई थिंक कि सबको समझ में आ गया होगा क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। एवरीबडी क्लियर है? ठीक है, क्या हमने भी पैराग्राफ पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि स्ट्रीमिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स को। जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग स्कूल बनेंगे, एकेडमिकली सिलेक्टिव स्कूल, और जो दूसरे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दूसरे स्कूल बनेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स की एक स्ट्रीम ऑफ जनरल एबिलिटी। तो ये जो एक कह लें कि ये जो आइडिया था वो सबके लिए जो है वो बहुत अपीलिंग था, ब्रॉडली अपील टू ऑलमोस्ट एवरी स्टेक होल्डर। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अगर किसी का कोई और व्यू है, अगर लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो आई विल अप्रिशिएट इफ समवन वांट्स टू शेयर। एनीवन? नो वन? सो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? ए। इट हैज अ वेरी ब्रॉड अपील। Then they are talking about in the fifth 29 question. Who will read this? Question number 29. मैम थोड़ा इसके क्वेश्चन नंबर्स नहीं नजर आ रहे हैं। What idea is suggested by the reference to the Mount Komolangma in the fifth paragraph? A. Student following unsuitable paths. Student attempting interesting task. Student not achieving their full potential. Student not being aware of their limitations. मैं पैराग्राफ पे जाऊँ? रंजीना और इतिहास यस मैम। पैराग्राफ पे आ जाओ जब। ये फिफ्थ पैराग्राफ यहाँ से बना, मिक्स्ड एबिलिटी यहाँ से। हाँ, तो पैराग्राफ नंबर 5। मैम आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें, मैं करती हूँ शुरू। ठीक है। ओके, आप क्योंकि वो साथ साथ वो करेंगे उसको, ब्रदर जी रहेगा, ठीक है।
स्टॉप कर दीजिए। जी। ठीक है, आप शेयर करें, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Now what they are saying in question number 29. What idea is suggested by the reference to Mount Komolegma in the fifth paragraph? फिफ्थ पैराग्राफ हमारे पास जो है वो ये वाला है। Mixed ability classes bore students, frustrate parents and burn out teachers। कह रहे हैं कि मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस जो है जिसमें सारे स्टूडेंट मिक्स बैठे हुए होते हैं तो वो बोर कर देती हैं स्टूडेंट्स को, फ्रस्ट्रेट कर देती हैं पेरेंट्स को एंड बर्न आउट कर देती हैं टीचर्स को। The brightest ones will never summit Mount Komolegma and the struggler। कह रहे हैं कि जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी जो है वो माउंट कोमोलेग्मा को सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जो स्ट्रगलर्स हैं मतलब जो स्ट्रगल स्ट्रगल करने वाले हैं, आई थिंक के आई एम जो स्ट्रगल करने वाले हैं मीन्स के जो मुश्किल से जो है वो चढ़ने वाले हैं पहाड़ पे, स्ट्रगलर्स कहते हैं थोड़ा सा जो हाइकिंग में प्रॉब्लम होती है ना लोगों को चढ़ने में ऊपर पहाड़ को, उस उन पर्सन्स को बोलते हैं स्ट्रगलर्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं हाइकिंग के लिए। कह रहे हैं कि जो स्ट्रगलर्स हैं वॉन्ट एंजॉय द लवली स्ट्रॉल इन द पार्क एंड दे आर परहैप्स मोर सुटेड टू। कह रहे हैं कि जो स्ट्रगलर्स हैं जो आराम से चल भी नहीं पाते हैं वो जो है एंजॉय नहीं कर पाएंगे लवली स्ट्रॉल पार्क में। और इंडिविजुअल सफर एट द डिमांड्स ऑफ द कलेक्टिव मीडियोक्रिटी प्रिवेल्स सो इट इज लर्निंग लाइक हाइकिंग। लर्निंग जो है वो हाइकिंग की तरह होती है। वो कह रहे हैं कि जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं वो जो है वो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे, जो लड़खड़ा के चलते हैं स्टूडेंट्स वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने पार्क में घूमने को। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंडिविजुअली सफर करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्हाट आइडिया सजेस्टेड बाय द रेफरेंस टू माउंट कोमोलेंगा इन द फिफ्थ पैराग्राफ। स्टूडेंट्स फॉलोइंग अनसुटेबल पाथ्स। स्टूडेंट जो है वो अनसुटेबल पाथ जो है फॉलो कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात बोल रहे हैं इसके अंदर कि स्टूडेंट जो है वो अनसुटेबल पाथ फॉलो कर रहे हैं? एनीबडी? नो मैम। स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग इंटरेस्टिंग टास्क। और टास्क में एस लगा हुआ है तो प्लूरल भी है। तो क्या इसमें हमारे पास ऐसा है कि कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग टास्क जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐसा भी नहीं है, डिफरेंट टास्क की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। नंबर सी है स्टूडेंट्स नॉट अचीविंग दियर फुल पोटेंशियल। स्टूडेंट जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये सेकंड सेंटेंस में ये बात की गई है। द ब्राइटेस्ट वंस विल नेवर समिट माउंट कोमोलेग्मा। जो ब्राइटेस्ट वन है जो कि अचीव कर सकते हैं व्हाट दे वांट, वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स बैठे होंगे सारी क्लास में एक साथ, अगर स्टूडेंट होंगे। तो दे आर सेइंग दिस कि स्टूडेंट्स नॉट अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल। ये क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही है किसी की। यस मैम। इसका लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स नॉट बीइंग अवेयर ऑफ देयर लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स जो हैं वो
अवेयर ही नहीं है कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है यहाँ पे। देर जस्ट ये बस जनरल टॉक हो रही है कि मिस्ड एबिलिटी क्लासेस होती हैं तो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल को पहुंच नहीं पाते हैं। स्ट्रगलर्स जो होते हैं वो अपने वही जो थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स जो है वो सफर कर रहे होते हैं क्योंकि मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स में टीचर को सब पे ध्यान देना होता है। इसके लिए वो जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फुल पोटेंशियल को जो है वो अर्न नहीं कर पाते, फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। कोई रीड करे? What does the word scaffolding in the sixth paragraph refer to? The factors which prevent a student from learning effectively, the environment where most of a student learning take place, the assistance given to a student in their initial stages of learning, the setting of appropriate learning targets for a student aptitude. कह रहे हैं कि स्क्रैप फोल्डिंग जो है वो सिक्स पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि वर्ड स्क्रैप फोल्डिंग का मतलब क्या है। स्क्रैप फोल्डिंग कह रहे हैं कि क्या ये वो फैक्टर है जो कि प्रिवेंट करता है कि स्टूडेंट को इफेक्टिवली लर्न करने से, या फिर स्क्रैप फोल्डिंग एक एनवायरनमेंट है जहाँ सारे स्टूडेंट जो है की जो है वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग होती है, या स्कैफोल्डिंग वो असिस्टेंट है या वो हेल्प है जो स्टूडेंट को दी जाती है उनके अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, या सेटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग टारगेट्स फॉर स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड। स्टूडेंट्स के टेस्ट के लिए कुछ एप्रोप्रिएट लर्निंग टारगेट्स बनाए जाएं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सके। तो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ नंबर 6। द करंट pedagogy in the 1930s, Vygotsky emphasized the importance of targeting students। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। पेन सेल नहीं कर सकते थे ना? स्क्रीन शेयरिंग हो रही नहीं हो रही? नो मैम, रुक गई अभी। चलिए लाइट गई है, क्वेश्चन किया जाए।
स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हम्म। तो देयर थिंग हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्लास के अंदर। दिस इज द गैप बिटवीन what they can achieve only with support teachers, textbooks, work examples, and parents, and so on, and what they can achieve independently. The purpose of teaching is to provide and gradually remove this scaffolding until they are autonomous. If we accept this model and follow the streaming, देखिए ये ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, कह रहे हैं कि दिस इज द गैप बिटवीन व्हाट दे कैन अचीव ओनली विद सपोर्ट टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स, वर्क एग्जाम्पल्स। कह रहे हैं कि आप उनको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पर टीचर की सपोर्ट, टेक्स्ट बुक्स, वर्क एग्जाम्पल्स एंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, ये सारी उनको जो है वो असिस्टेंस मिलेगी। और आगे भी एक बात कर रहे हैं ये जो यहाँ ये जो यहाँ लिखा हुआ है, the purpose of teaching is to provide and then gradually remove this scaffolding until they are autonomous. Gradually remove मतलब अब शुरू में उनको प्रोवाइड की गई मीन्स, अब ये भी यही बात कर रहे हैं कि ये स्कैफोल्डिंग जो है वो असिस्टेंस है जो कि सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पे जो है वो प्रोवाइड की जाती है। द असिस्टेंस गिवन टू स्टूडेंट्स इन देयर इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ये बात क्लियर हुई है सबको? यस मैम। समझ में नहीं आया तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हम यहाँ पर लर्निंग करने आए हैं और आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू। आई बिलीव कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, we should learn from others too. So in this type of questions what they are saying, question 31 to 35, कोई रीड करे इन क्वेश्चंस को? Complete the summary using list of phrases A to I below. Write the correct letter A to I in boxes 31 to 35 on your answer sheet. मीन्स ये कह रहे हैं कि जो हमें नीचे फ्रेजेस दिए हुए हैं उनको यूज करके हमें फिल्मी ब्लैंक्स फिल करनी है। शुरू की क्लासेस में मैंने ये बताया था कि जो भी हमारे पास फिल्मी ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो ये जो है वो सीक्वेंस में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। और ये इसके आंसर्स के लिए हम या तो पैराफ्रेज कर किया हुआ होता है उन्होंने सेंटेंस को, या कभी कभी सेम बात भी लिखी हुई होती है। तो व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन, राइट करेक्ट लेटर ए टू आई इन द बॉक्सेस 31। ये पढ़ना स्टार्ट करें इसको स्ट्रीमिंग इफेक्टिव से। Is streaming effective? According to Professor John Hattel of Melbourne Education Research Institute, there is a very little indication that streaming leads to fill in the स्टॉप blank. हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कौन सा इसमें लेटर वर्ड होना चाहिए जो कि हमें सर्च करना चाहिए। Professor John Hattel. प्रोफेसर जॉन हेटी, अब ये कीवर्ड है, अब ये हमें सर्च करना है। अब यहाँ पर स्ट्रीमिंग की बात हो रही है तो स्ट्रीमिंग तो हमारे पास पैराग्राफ में है, द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमिंग और ट्रैकिंग। अब कैन वी फाइंड द नेम ऑफ प्रोफेसर जॉन हेटी हियर? मैम क्या यहाँ नेक्स्ट पर पेज लिखा है? पे है 71 में आई थिंक। हम्म, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेसर जॉन हेटी, डायरेक्टर ऑफ मेलबर्न एजुकेशन। मीन्स अब इनकी बात हो रही है तो हमें हिंदी टेक्स्ट में क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन हेटी of the Melbourne Education Research Institute, there is very little indication that streaming leads to मीन्स। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से की पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो हमने जॉन हेटी को लिया,
वन एक वन तो हमारे पास हो गया, दिस इज जॉन हेटी। सेकंड वन, ये तो इंस्टीट्यूट हमें पता है। वेरी लिटिल इंडिकेशन, अब ये वेरी लिटिल इंडिकेशन या तो ऐसा कैसा लिखा होगा या फिर इसकी पैराफ्रेजिंग हुई भी होगी। लेट्स फाइंड आउट। कौन पढ़ रहा है अभी? जी मैम कैन मैं यू रीड दिस पैराग्राफ? यस जी। better outcomes for student Professor John Hattie, director of Melbourne Education Research Institute, notes that tracking has minimal effects on learning outcomes. देखिए, ये मिनिमल इफेक्ट्स और वेरी लिटिल इंडिकेशन एक ही बात है, मिनिमल और वेरी लिटिल। Yes ma'am. आगे पढ़िए। What is streaming appears to significantly and negatively affect those students assigned to बस the स्टॉप कर दीजिए। lowest sets. अब देखिए, ये जो हमारा आंसर है ये इसी लाइन में होना चाहिए, मिनिमल इफेक्ट्स ऑन लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स की बात हो रही है, किसके मिनिमल इफेक्ट हो जाएंगे? लर्निंग आउटकम्स के। और यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि वेरी लिटिल इंडिकेशन दैट स्ट्रीमिंग लीड्स टू। अब स्ट्रीमिंग लीड्स टू, बहुत लिटिल इंडिकेशन है कि स्ट्रीमिंग जो है वो लीड्स करेगी किस चीज पे। यहाँ पर देखें हमारे पास रॉन्ग क्लासेस नहीं हो सकता, लोअर एक्सपेक्टेशंस, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस। कौन सा आंसर हो सकता है? मैम एच हो सकता है। कैसे? मैम लर्निंग आउटकम से लाइक अचीवमेंट होगी तो आउटकम लाइक रिजल्ट आएगा ना मैम। हम्म आउटकम्स ऑफ अचीवमेंट्स एक ही बात है। और इसमें भी मिनिमल इफेक्ट्स ऑन लर्निंग आउटकम्स हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि वेरी लिटिल इंडिकेशन दैट स्ट्रीमिंग लीड्स टू हायर अचीवमेंट्स। कम अचीवमेंट होंगी, कम लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो लर्निंग आउटकम हायर अचीवमेंट वैसे ही जो है वो मिनिमल हो जाएंगे। सही। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एच। देन नेक्स्ट वन, कोई और रीड करे या आप ही सर हारिस रीड करें? Uh, fill in the blank ये paragraph. फिल इन द ब्लैंक्स। जी. He points out that in schools which use streaming, the most significant impact is on those student placed in the blank. इसका हमें पैराग्राफ में आंसर मिलेगा। पैराग्राफ रीड करें। चलिए मैं ही रीड कर देती हूँ। What is more, streaming appears to significantly and negatively affect those students assigned to the lowest sets। ये बता रहे हैं कि लोएस्ट सेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वहीं पर जो है वो स्ट्रीमिंग जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। तो लोएस्ट सेट्स का मैम कोई डी. डी में क्या है? बॉटम सेट्स। सही। लोएस्ट और बॉटम एक ही बात है, पैराफ्रेजिंग की है इसमें। देन especially where a large proportion of them have dash। These students tend to have much higher representation of low socioeconomic class। और ये क्या कह रहे हैं? लार्ज प्रोपोर्शन, हायर रिप्रेजेंटेशन और लार्ज प्रोपोर्शन। हायर और लार्ज एक ही तरह से पेश किए हुए, एक ही चीज को शो कर रहे हैं। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देम हैव डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स। ये सोशो इकोनॉमिक क्लास मीन्स के वो जो है वो लोअर मिडिल क्लास है, उनकी जो है वो ये कह रहे हैं कि हायर क्लासेस से ताल्लुक नहीं रखते, तो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं। तो इट विल बी एफ। ये समझ में आया है सबको? जी मैम. काइंडली रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं खुद ही पढ़ रही हूँ। नहीं मैम समझ आ गई। आगे वाला करेंगे।
Anyone? Meanwhile, for the dash, there appears to be only minimal advantage. मीन्स मिनिमल एडवांटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेस सिग्निफिकेंट इज द स्मॉल बेनिफिट। एक ही बात है, मिनिमल एडवांटेज और स्मॉल बेनिफिट। Yes, ma'am. फॉर दोज लकी क्लेवर स्टूडेंट इन द हायर सेट्स, क्लेवर स्टूडेंट्स का यहाँ पर पैराफ्रेज क्या दिया हुआ है? ब्राइटेस्ट पीपल, प्यूपिल्स कहते हैं स्टूडेंट्स को, और ब्राइटेस्ट क्लेवर स्टूडेंट्स हो या फिर क्लेवर स्टूडेंट्स हो या फिर ब्राइटेस्ट पीपल हो, एक ही बात है। Yes, ma'am. किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्लियर नहीं हो रही हो बात, या आपको कोई और आंसर लग रहा हो उसका, तो काइंडली शेयर। नो, नेक्स्ट रीड कीजिए। A further issue is that teachers tend to have dash of students in streamed groups. कोई शेयर करना चाहेगा इसका आंसर? कोई शेयर करना चाहेगा इसका आंसर? व्हाट दे आर आस्किंग? नो वन? जी मैम, बीना आपकी आवाज आ रही है, कुछ कह रही हैं आप? मैं पूछती हूँ कि अगर कोई शेयर करना चाहता है 35 का आंसर, तो शेयर कीजिए। ओके, पार्टिसिपेंट्स में से कोई करना चाहता है? आप लोग चैट में साथ साथ बताया करें, ठीक है, जो आपको लग रहा होता है ना। अगर नहीं समझ आ रही, कुछ भी ऐसा मसला हो, बोला करें। A further issue is that teachers tend to have dash of students in stream groups। स्ट्रीम ग्रुप्स में टीचर्स जो हैं वो, टीचर्स की बात हो रही है और स्ट्रीम ग्रुप की बात हो रही है। सॉरी, तो वो भी यही इसी पैराग्राफ में होगा। The overall result is that the smart stay smart and the dumb get dumber। किसी को नजर आ रहा है आंसर कहाँ है? Further entrenching the social divide। Hmm. In the latest update of Hetty's influential meta-analysis of factors influencing student achievement, one of the most significant factors is the teacher's estimate of achievement। Streaming students, यही बात कर रहे हैं, estimate of students की। Streaming students by diagnosed achievement automatically limits what the teacher feels the student is capable of। आंसर यही होना चाहिए। काइंडली पार्टिसिपेट करें आप लोग भी। Streaming students। मैम, ये लोअर एक्सपेक्टेशंस हो सकता है क्योंकि वो यहाँ बात कर रहा है ऑटोमेटिकली लिमिट्स व्हाट द टीचर फील्स द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ। क्योंकि टीचर की एस्टिमेट ऑफ अचीवमेंट की बात हो रही है, तो पैराफ्रेज वर्ड यही होगा। सबको क्लियर हो मैम, गया है ये?
मैम भी ना ऐसा करें कि क्वेश्चन मैच कर लें, फिर सेशन को एंड करते हैं, 5 मिनट्स ऊपर हो गए। ठीक है मैम। इसका आंसर कहाँ होंगे? आप चाहें 127 पेज पे, वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन हाँ उसकी मतलब 126 127 इसके पास पास होंगी। इसे ऊपर जाएं, हम टेस्ट 3 कर रहे हैं, ऊपर जाएं। ये वाला। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? अभी 31 किया था ना मैम? 27 से किया था, 27 से आई थिंक किया था। यस। तो 27 का हमने बी चूज किया था। यस बिल्कुल। तो 27 का बी है, राइट। 28 का हमने क्या सिलेक्ट किया था? ये भी ठीक है। 29 का ये सी मुझे था। याद नहीं है। हम्म, ओके। हजरत का सी किया था ना? सर हारिस। मैं मुझे भी याद नहीं है ये एग्जैक्टली इसका। मैम आप दूसरे वाले मैंने पेज पे नोट किया था अपने पास। क्वेश्चंस खोल, क्वेश्चंस हाँ ओपन ठीक है। करते हैं। हाँ ऐसा करते हैं। हम्म, 29, यस मैम ट्वेंटी यही था। नाइन का हमने सी किया था। 30 का, 30 का भी हमने सी किया था। आप लोग नोट यस नहीं मैम। करते हैं साथ में? मैंने यहाँ नोट किया था। ठीक है, 30 का भी सी था हमारे पास, हमने चूज किया था। 31 का, 31 ये तो ऑलमोस्ट हमारे सारे सही क्लियर हो रहा था। 31 का एज था, हायर एक्सपेक्टेशंस। एंड 32 का डी था, बॉटम सेट्स। 33 का एफ था, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, जो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस की बात हुई थी। एंड 34 का ई, दैट वाज ब्राइटेस्ट पीपल्स, क्योंकि वो क्लेवर स्टूडेंट्स की बात हुई थी। 35 का बी, लोअर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एस्टिमेट की बात हुई थी, मिनिमल एस्टिमेट्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात हुई थी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, के आंसर्स थे। किसी यस को मैम। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, या कोई भी क्यूरी हो आपकी टिप्स के हवाले से, या किसी में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी सेक्शन में, जैसे यस नो नॉट गिवन है, ट्रू एंड फॉल्स है, तो आप काइंडली जाके जो है ना इसको क्वेश्चन करें स्लैक के चैनल पे। जो भी टीचर या मॉडरेटर अवेलेबल होगा वो आपको रिप्लाई देगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर रिप्लाई देंगे। आपकी क्यूरी से क्या होगा कि आपकी भी लर्निंग अच्छी होगी, और हमारी भी, जो हमारी क्लास में सब स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लर्निंग अच्छी होगी। ओके मैम, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ everyone।